जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। इसके लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? पीके थुगन समिति, अशोक मेहता समिति, देशमुख राव समिति और करलेकर का समिति। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, पीके थुगन समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में और मिजोरम में। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नागालैंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मुख्य न्यायाधीश में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब बता रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेंजीन का सामान्य संरचना क्या होता है? C6H6, C4H4, C2H2 और C5H6। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेंजीन का सामान्य संरचना क्या होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, C6H6, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका संरचना कैसा होता है? ऐसे होता है। इस प्रकार से बेंजीन का ये संरचना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तंत्रिका, आवेग पर, स्त्रियों के गुणसूत्र पर, पुरुषों के गुणसूत्र पर और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, मानव में जो लिंग निर्धारण होता है ये पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि जो महिला होती है उसके पास एक्स और एक्स, ये 2 रहता है, एक्स और एक्स, और जो पुरुष होता है उसके पास एक्स और वाई दोनों रहता है। तो देखिए, जब एक्स पुरुष द्वारा एक्स दिया जाता है, महिला के द्वारा हमेशा एक्स ही दिया जाता है, तो एक्स एक्स मिलकर महिला का जन्म होगा, और पुरुष द्वारा अगर वाई दिया जाता है और महिला द्वारा एक्स दिया जाता है तो एक्स और वाई मिलकर पुरुष का जन्म होगा। तो इसलिए लिंग निर्धारण में ये पुरुष पर निर्भर करता है, पुरुष के गुणसूत्र पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्लोरीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 इसका अणु सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? 1950, 51, 1951, 52, 1952, 53 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1950, 51 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अणु सूत्र क्या होता है?
Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाए, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, तो इसका होता है NaHCO3। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? WBC में, RBC में, HBC और D है उपयुक्त सभी में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, RBC बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लगभग 110 से 120 दिनों का होता है RBC के जीवन काल। RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और इसका खत्म कहाँ पर हो जाता है? तो पलीहा में, जिसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पलीहा को, और पलीहा में ही WBC का निर्माण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? उमानंद पर, ब्रह्मपुत्र पर, नर्मदा पर और कावेरी पर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उमानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये किस राज्य में है? तो ये असम में है। और पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, वैशाली में, कौशाम्बी में और बोधगया में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बोधगया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2001 में, 2002 में और 2005 में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2002 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। और उस टाइम जब जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान समय में 11 है, और ये 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जैन धर्म में, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, और ये आगे चल के जैन धर्म में 2 भागों में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो दिगंबर थे उसका संस्थापक भद्रबाहु थे, और जो श्वेतांबर है उसका संस्थापक स्थूलभद्र थे। तो यहाँ पर दिगंबर पूछा गया है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि किस राज्य में तूफान को बारडोइसिला कहते हैं? असम, राजस्थान, झारखंड और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, असम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अर्स्टेड ने, नील्स बोर ने, माइकल फैराडे ने और एम्पियर ने। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, माइकल फैराडे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? आरबीआई के पास, सीबीडी बैंक के पास, सेबी के पास। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में नोट छापने का प्राधिकरण एकमात्र किसके पास है?
तो ये आरबीआई के पास है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ कोलकाता में, और 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता ही था। लेकिन 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? 42वें, 44वें, 62वें और 46वें। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहले जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष था उसके जगह पर पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया। कौन से संविधान संशोधन? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 42वें संविधान संशोधन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए 42वें संविधान संशोधन था जो कि 1976 ईस्वी में हुआ, और उस टाइम प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किया गया। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष था उसके जगह पर पंथ निरपेक्ष किया गया। उसके बाद से अखंडता तथा समाजवादी, ये 3 शब्द ऐड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किस भौगोलिक के कारक पर निर्भर करता है? मृदा पर, वर्षा पर, तापमान और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सरीसृप में लिंग निर्धारण किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तापमान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट का, हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का और सिडेराइट का। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बॉक्साइट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये तीनों के तीनों लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? 1939, 1919, 1929 और 1921। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1919, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था, वो 1919 ईस्वी में लाया गया था, और इसके द्वारा ये कानून ऐसा था, इस कानून को भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है, और इसमें नो दलील नो अपील वाला कानून था, और इसी के विरोध किए थे, रॉलेट एक्ट का विरोध किए थे और सत्याग्रह चलाए थे 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और आयरलैंड। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 1, 1 से अधिक, 0 और 1 से कम। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1 से अधिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? तो हीरा का 2.42 होता है, जो कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। 25वां प्रश्न है कि किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है? मकड़ी, तितली, मछली और तिलचट्टा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसमें श्वसन रंध्रों के द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तिलचट्टा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1978 में, 18 मई 1972, 13 मई 1978 और 16 मई 1978। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 18 मई 1978, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा, उज्ज्वल फाइनेंस बैंक, सी है मुथूट फाइनेंस बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी मुथूट फाइनेंस बैंक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नाट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और डी है केरल में।
बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नाट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं और तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि रेड सैंडल वुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा में, केरल में, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेड सैंडल वुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितनी है। 10%, 20%, 30% और 25%। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 20% बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसको N2 वो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि डोलड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है। निम्न दबाव, उच्च दबाव, उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। डोलड्रम पेटी, पहले समझते हैं डोलड्रम पेटी होता क्या है। तो डोलड्रम पेटी जो भूमध्य रेखीय है उसके 10 डिग्री ऊपर तथा 10 डिग्री नीचे का जो भी क्षेत्र है उसको डोलड्रम पेटी कहते हैं और वहाँ पर निम्न दबाव होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंडों को कहाँ रखेंगे। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को कहाँ पर रखेंगे। तो वक्रता केंद्र से पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब चयन, आसवन, निक्षेपण और श्वसन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं और श्वसन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि जास्कर तथा संयुक्त किसकी सहायक नदी है। ताप्ती की, ब्रह्मपुत्र की, नर्मदा की और सिंधु की। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जास्कर तथा संयुक्त किसकी सहायक नदी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिंधु नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सिंधु नदी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मैग्नीशियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। 1928 एक्ट, 1926 एक्ट, 1728 एक्ट, 1726, 1937 और 1940। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1726 एक्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो 2F से पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता में, नई दिल्ली में, भोपाल में और चंडीगढ़ में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी नई दिल्ली, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।